हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो सीरीज के अंदर हम अब करंट अफेयर के जो डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम पर्पस से बेहद इम्पॉर्टेंट है, उन पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको करंट अफेयर्स की जो मंथली सीरीज हम आप तक लेकर आ रहे हैं वह आपको पसंद आ रही होगी। एग्जाम ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अंदर आज हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स अभी वर्तमान में दिए गए हैं उन्हें आप तक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो के अंदर स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप तक हिंदी में लेकर आऊंगी। इस वीडियो को मैं आपके तक लेकर आ रही हूँ। मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 इनमें से किसे दिया गया था? अर्थात 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सही आंसर इसका शरद कमल अचंत। ठीक है, शरद अचंत कमल। अच्छा, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है काफी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे ये, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1991 से ये शुरू किए गए थे। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि क्या है? प्राइज मनी है इसकी 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अच्छा, इस बार के जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं इसके लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? एएस खानविलकर समिति, एएस खानविलकर कमेटी की सिफारिश पर ये अवार्ड दिए गए। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ये अवार्ड अपने आप में क्यों इतने ज्यादा स्पेशल हैं? 2022 में ये सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया है, 1 पर्सन, लेकिन 2021 में इसे 12 लोगों को दिया गया था। इसलिए ये अवार्ड अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब पहली बार ये अवार्ड दिया गया था तो आप क्या बता सकते हैं कि पहला अवार्ड किसको दिया गया था? फर्स्ट 1991 में जब ये अवार्ड दिया गया था, ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद। शरद अचिंत कमल के बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा। तमिलनाडु के रहने वाले हैं, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 के बर्लिन ओलंपिक, इन्होंने हॉकी में भारत को गोल्ड दिलवाया था। इसलिए इनका इतना योगदान था, इसलिए इनके बर्थडे 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है इसका क्या? 25। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। शुरुआत कब की गई थी? 1961 में की गई थी इसकी शुरुआत। क्यों दिया जाता है? खेलों में अपने अद्भुत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। ठीक है, इसकी प्राइस मनी क्या है? प्राइस मनी है इसमें 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस इसकी प्राइज मनी है इस समय। और एक इसमें तांबे की मूर्ति भी दी जाती है अर्जुन की, ब्रॉन्ज।
गलत कह गई हूँ मैं, ब्रॉन्ज, तांबा नहीं, ब्रॉन्ज मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कारों की राशि कितनी है? स्क्रीन पर आंसर मेंशन नहीं है। सही आंसर इसका 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपए। ये रेगुलर कैटेगरी के जो द्रोणाचार्य अवार्ड हैं इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। इस बार द्रोणाचार्य अवार्ड जो थे वो कुल कितने लोगों को दिए गए? 4 व्यक्तियों को इस बार के रेगुलर कैटेगरी के अवार्ड दिए गए। जीवन ज्योत तेजा, इनको इनकी आर्चरी के लिए मिला। मोहम्मद अली कंवर, मोहम्मद अली कंवर, इनको किस लिए मिला? बॉक्सिंग। सोमा सिद्धार्थ, इन्हें मिला किसके लिए? पैराशूटिंग। और सुजीत मान, इन्हें मिला रेसलिंग। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ मैं द्रोणाचार्य अवार्ड की रेगुलर कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। ठीक है, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था, क्या आप बता सकते हैं? कब की गई थी इसकी स्थापना? फर्स्ट टाइम 1985 में स्थापित किया गया था इसको। ठीक है, और जो फर्स्ट दिया गया था वो किसको दिया गया था? ओम प्रकाश भारद्वाज, ओएम नाम्बियार, ओएम नाम्बियार, आप इन्हें नाम्बियार से याद रखेंगे। और किसे मिला था? भालचंद्र भास्कर भागवत, ये सबसे पहले थे जिनको मिला है, भालचंद्र भास्कर भागवत। ठीक है, 15 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी है। इसके साथ साथ और क्या क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है, सेरेमोनियल ड्रेस मिलती है और द्रोणाचार्य की एक ब्रॉन्ज प्रतिमा भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देने के लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार शब्द सही नहीं होगा, किसकी जिम्मेदारी है? युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय। सही आंसर इसका युवा खेल मामलों के मंत्रालय, जिसमें मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए जाते हैं? नहीं किए गए थे। इस बार का राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में आयोजित किए गए थे, दो 2022 के हम संस्करण की आपके सामने बात कर रहे हैं। तो 2022 का ये जो संस्करण था ये 22nd एडिशन था, 22nd एडिशन था। 2022 में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में इनका आयोजन किया गया था बर्मिंघम, लंदन में। ठीक है, अच्छा क्या आप ये बता सकते हैं कि कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? कंट्रीज, कितनी कंट्रीज का इसमें पार्टिसिपेशन था? 72 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। लगभग 280 के आसपास इसमें प्रतिस्पर्धाएं हुई थी और लगभग 20 खेलों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? ग्लासगो। और वही 2022
26 का कहाँ होने वाला है? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक नाम दिख रहा है, हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कनाडा, ये क्यों प्रसिद्ध है हैमिल्टन कनाडा? सबसे पहली बार यहाँ पर ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यहीं से की गई थी, फर्स्ट टाइम। सॉरी, माफ कीजिएगा, ओलंपिक कह गई मैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स यहीं से शुरू किए गए थे। इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसकी हेड कौन है? इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स में हेड कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? माने कि फ्लैग बियरर कौन था ओपनिंग सेरेमनी का? सही आंसर है इसका मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोनों। अच्छा, उद्घाटन समारोह के तो ये थे, तो क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई थी, क्लोजिंग सेरेमनी, उसमें कौन था फ्लैग बियरर? दो थे। एक तो थे शरद कमल, शरद अचिंत्य कमल, और एक थी निखत जरीन। इनका नाम आपको नहीं भूलना है, निखत जरीन। कौन है निखत जरीन? 50 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी, 50 केजी के लिए ये खेलती है, बॉक्सिंग करती है, बॉक्सर है ये। ठीक है, और शरद अचिंत्य कमल को आप सब जानते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्कॉट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, सही आंसर है इसका पैरी द बुल। अच्छा, ये तो उसका शुभांकर था, लेकिन वहां मोटो क्या रखा गया था? कौन से थीम वाक्य को लेकर ये गेम्स की शुरुआत की गई थी? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार किस प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? सही आंसर इसका महिला T20 शूटिंग को और हटा दिया गया। को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली रैंक किस कंट्री ने हासिल की है? सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड मेडल्स के साथ, 67 गोल्ड के साथ कुल इन्होंने 178 मेडल लिए और मेडल ट्रॉली में ये फर्स्ट आ गया। इंडिया को कितने मिले? इंडिया की थी यहाँ पे रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक थी 4th। ठीक है, 22 गोल्ड मेडल्स, 22 गोल्ड मेडल्स के साथ टोटल 61 मेडल मिले इन्हें, और इस तरह मेडल ट्रॉली में ये 4th रैंक पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? सही आंसर है इसका क्या? संकेत महादेव सरगर, संकेत महादेव सरगर। इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीता। ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टर है ये। 55 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, 55 किलोग्राम के लिए ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट, भारत के लिए
पहला गोल्ड किसने जीता? सही आंसर है इसका मीराबाई चानू। 49 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। मणिपुर की है। अच्छा, आपकी स्क्रीन पर और भी नाम दिखाई दे रहे हैं जो बहुत फेमस नाम है, जैसे कि रवि दहिया। कौन है रवि दहिया? रेसलिंग करते हैं ये, रेसलर है ये, ठीक है, रेसलिंग करते हैं। विनेश, ये भी कुश्ती करती है, रेसलिंग। ये 53 किलोग्राम की कैटेगरी पे खेलती हैं, और वहीं पे रवि दहिया 57 केजी की कैटेगरी पे खेलते हैं। अच्छा, बजरंग पुनिया क्या करते हैं? बजरंग पुनिया ये भी रेसलर है, रेसलिंग करते हैं। 65 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में ये खेलते हैं, याद रखेंगे आप। स्क्रीन पर और भी नेम है, यहाँ देखिए, जैसे अमित पंघाल। अमित पंघाल ये क्या है? बॉक्सर है। फिफ्टी वन किलोग्राम के अंदर ये बॉक्सिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे सफल खिलाड़ी कौन बना? ये वही खिलाड़ी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया। 4 पदक इन्होंने जीते, 4 मेडल इन्होंने जीते भारत के लिए, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर। सबसे सफलतम खिलाड़ी रहे हैं भारत के लिए ये। अच्छा, अगर शरद कमल की हम बात कर ले तो इस बार इन्होंने कौन कौन सी और अचीवमेंट्स इनको मिले हैं, क्या आप बता सकते हैं? इनको कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक पदक तो मिले ही है, इसके साथ साथ और भी इनके अचीवमेंट्स हैं, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA के नाम से जिसे जाता रहता है, उसकी एथलीट कमीशन, उसके एथलीट कमीशन का इसको वाइस चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे आप। वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है एथलीट कमीशन का। और IOA की वैसे कौन है प्रेसिडेंट, कौन है? PT उषा। PT उषा। वाइस चेयरपर्सन है शरद अचिंत्य कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ही बात हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ही हम इसमें बात कर रहे हैं। हमने रेसलिंग में सर्वाधिक पदक जीते हैं 12, टोटल 12 मेडल भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो इस तरह हमारे जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये सब समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, जो ICC ने इस बार अपने एनुअल अवार्ड्स को दे दिया। ICC के जो एनुअल अवार्ड्स थे वो किस तरह दिए जाते हैं? साल भर में जो खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उनको इनके अंदर मूल्यांकन करते हुए उनकी जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया होता है उसके आधार पर पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं ICC की स्थापना कब हुई थी?
आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। इस समय आईसीसी का हेड कौन है? चेयरपर्सन कह सकते हैं आप इनको, चेयरमैन ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, रहे हैं, ठीक है, ये न्यूजीलैंड के रहे हैं। अच्छा, चेयरमैन तो ये है, सीईओ कौन है देन? सीईओ जॉ फर्नांडिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉ फर्नांडिस ये ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति हैं। वर्तमान में 108 मेंबर्स जो हैं ये इसके अंतर्गत है, जिसमें से 12 जो है फुल टाइम मेंबर है। ठीक है। अच्छा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। दुबई, यूएई। ठीक है। अच्छा, आईसीसी ने जो इस बार अवार्ड्स दिए, इनके अवार्ड्स का ये 18वां संस्करण था, ये भी आपको नहीं भूलना है। 18th एडिशन था ये इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इस पर कौन बने? बेन स्टोक्स, जो कि एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बाबर आजम। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओडीआई में क्योंकि इनका इस बार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, 679 रन्स इन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में बनाए 9 मैचेस में, जिसके अंदर इनका एवरेज क्या था? 84.87। 84.87 के एवरेज के साथ इन्होंने ये रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? ये इंडिया के खिलाड़ी हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया गया था। इन्होंने अपनी टोटल जो मैच इन्होंने खेले उसमें 1964 कुछ रन्स बनाए, जिसमें 46.56 की एवरेज से इन्होंने ये रन बनाया था। और इसमें सबसे अच्छा क्या था कि इन्होंने 68 सिक्सेस लगाए, 68 सिक्सेस के साथ इन रन्स को पूरा किया। अच्छा, मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस बार किसको मिला है? मार्को जॉनसन को मिला है, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी किसको दी जाती है? पुरुषों में, पुरुष क्रिकेट के अंदर जो ओडीआई, टेस्ट, T20 इन तीनों ही फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उसके अंदर इस पुरस्कार को पुरुषों में दिया जाता है। बाबर आजम को यह पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, तो बाबर आजम ने कैसा प्रदर्शन रखा? इन्होंने कुल 2500 रन बनाए, तीनों ही फॉर्मेट्स को मिलाकर इन्होंने 2500 रन बनाए, जिसमें 8 सेंचुरी थी, 15 हाफ सेंचुरी थी, एवरेज क्या था? 54.12 के एवरेज से इन्होंने ये किया। अच्छा सर, गारफील्ड सोबर कौन थे? ये वेस्ट इंडीज के एक महान खिलाड़ी थे, वेस्ट इंडीज के एक महान खिलाड़ी थे। ठीक है, नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रशेल हेहो फ्लिंट अवार्ड। जिस तरह से गारफील्ड सोबर ट्रॉफी पुरुषों के अंदर जो तीनों ही फॉर्मेट होते हैं उनके महान एक खिलाड़ी को दी जाती है, जो साल भर में एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तीनों ही फॉर्मेट में। रशेल हेहो फ्लिंट अवार्ड महिलाओं में तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी को दिया जाता है। इस बार का यह पुरस्कार नेट स्कीवर या नेट साइवर को दिया गया, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी? नेट साइवर या नेट स्कीवर, ये इंग्लैंड की प्लेयर है। वुमेन्स की T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? ताहिला या तहलिया मैकग्रॉ, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। ओके, सुपर इंपॉर्टेंट, वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला? इंडियन प्लेयर रेणुका सिंह को मिला। क्या रोल है इनका? ये इंडियन बॉलर है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट आपको अवार्ड नहीं भूलना है, डेविड शेफर्ड अवार्ड, डेविड शेफर्ड अवार्ड, ये बेस्ट एम्पायर को दिया जाता है। डेविड शेफर्ड अवार्ड जो बेस्ट एम्पायर को दिया जाता है। इस बार ये अवार्ड किसको मिला? रिचर्ड इलिंगवर्थ। रिचर्ड इलिंगवर्थ। इस तरह ये वीडियो पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में अगले हमें किस टॉपिक पर आप तक वीडियो लाना चाहिए हमें ज़रूर बताइए। कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग करेंट मुद्दे।